तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। बीजेपी नेता के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाले बयान पर मायावती ने बड़ा हमला बोला है और बड़ी मांग की है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में बीजेपी फिर घिर गई है। पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह का विवादित बयान मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि पार्टी की साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है, क्या बीजेपी अपने नेता पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी या केवल बचाव और मौन के पर्दे के पीछे छुप जाएगी? इस बयान ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। मायावती, संजय सिंह, पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कल सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एक रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे, साथ ही मौलाना और मुसलमानों को धमकी भी दे रहे। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 1 महीने के भीतर 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है। कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ नौकरी पाओ। बीजेपी नेता ने कहा था कि मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और हिंदू बनाओ, नौकरी का इंतजाम हम करवा देंगे। अब इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बसपा अध्यक्ष जो जल्दी किसी मुद्दे पर नहीं बोलती, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और एक्स पर लिखा है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें शैव संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यही व्यापक जन व देश हित में है। जी हाँ, तो मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी लिखा है कि 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। यह शर्मनाक बयान भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भरी जनसभा में दिया है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना और बेरोजगार युवाओं को भटकाना, यही बीजेपी की असली राजनीति बन चुकी है। जब रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर जवाब देना मुश्किल हो गया है, तब भाजपा नेता धार्मिक जहर घोलकर सत्ता की राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। सत्ता के लालच में ये लोग समाज की एकता, सद्भाव और संविधान सब कुछ ताक पर रख चुके हैं। तो किस तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है वो आप देख पा रहे हैं, और किस तरह से विपक्ष बीजेपी सरकार पर, बीजेपी नेता पर हमलावर है वो आपने देखा। किसी एक गलती की सजा आज पूरे समाज की बेटियों को दी जा रही है। समाज की लड़कियों में इससे डर पैदा होगा। जरा आप भी बीजेपी नेता का वो विवादित बयान सुनिए। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में
ये माइक को देखा और सुना आपने, बिना डरे किस तरह से उकसाने का जो काम है वो बीजेपी नेता कर रहा है। बीजेपी कई बार खुद को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की हिमायती पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन जब पार्टी के ही किसी नेता के द्वारा इस तरह का असंवेदनशील और विभाजनकारी बयान दिया जाता है तो यह पार्टी की साख पर सवाल उठाता है। इस घटना से यह प्रश्न उठता है कि क्या बीजेपी अपने नेता पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या फिर केवल बयानबाजी में ही संतुष्ट रहेगी। महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की संवेदनाओं का सम्मान करने के लिए अब पार्टी को अपने स्तर पर जिम्मेदारी दिखानी होगी, नहीं तो यह न केवल पार्टी की साख को प्रभावित करेगा बल्कि सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्य को भी चोट पहुंचाएगा। महिला सम्मान केवल नारों और घोषणाओं का विषय नहीं है, यह हर नेता, हर पार्टी और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह समाज में समानता और सम्मान की भावना बनाए रखे। बीजेपी को इस मामले में स्पष्ट कदम उठाना होगा, नहीं तो उसके खुद के मूल्य और सिद्धांत प्रश्नों के घेरे में आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए 4 PM। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये माइक को